Good morning, students. So in the previous video we have gone through the chapter Event Rise O level. Today we will be discussing some questions of the chapter Event Rise O level. We will be beginning from basic questions, छोटे 2 नंबर वाले जो questions होते हैं, we will be beginning from them and we will be concluding to the 6 marks questions. So if we begin, what we will begin from the basic question, what kind of a person Ivan is. Ivan जो है किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह का आदमी था. तो यंग इवान जो है ही वॉज नोन एज इवान द ब्रेव, जेल तोड़ने वाला इवान, अमंग द प्रिजन ऑफिसर्स. 3 times he has escaped from the prison. He looked very scruffy and unshaven. He had heavy Scottish accent. He was exceptionally cunning, crafty and inclusive. सारी चीज़ें थी उसमें एक साथ. His appearing in O-level German examination was a well-planned strategy to hoodwink the prisoner staff. उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए सोची समझी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग थी उसकी, किस तरह से मैं जेल से फरार हो सकता हूँ, जेल से बाहर हो सकता हूँ. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, what were the precautions which were taken for the smooth conduction of the examination. क्या क्या precautions जो prisoner officers थे उनके पॉइंट पे ली गई थी. All precautions had been made to see that O-level German examination was conducted most smoothly, बहुत आराम से कंडक्ट हो. Senior officers Jackson, officer Stephen and the governor himself, they worked round the clock. तीनों ने मिलके जो है वो मेहनत करी. And they made full proof arrangement for it. A parson from St. Mary Manse was to invigilate and they have opted a parson क्योंकि उनको डर था कि अगर और किसी को बुलाया जाएगा या किसी नॉर्मल इंसान को बुलाया जाएगा तो उसको पैसे का लालच दे सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन a parson is above from all these things. So the secretary accepted the unusual request of the governor to conduct the examination in the Ivan cell itself. उसको बाहर भी नहीं लाएंगे, वहीं उसके सेल में जो है बैठ के सारे का सारा काम जो है, सारे का सारा अरेंजमेंट जो है वो करा जाएगा. तो इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये शुरू करा उन्होंने. फिर देखते हैं हम, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव अ साई ऑफ रिलीफ. क्या वाकई में गवर्नर और उसके जो साथी थे वो आराम से कंडक्ट कर पाए. स्टीफन जो है वॉज टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट. उसको लास्ट तक उसको छोड़ के आना था. ही वॉज टू लॉक द डोर ऑन इवांस आफ्टर ही हैड लेफ्ट. जैसे ही वो निकलता है वहाँ से, ये उसको सेफ्टी लेनी थी. ना एट 11:25 AM मैक्लेरी जो है वो अनाउंस करता है, स्टॉप राइटिंग, एग्जाम इज ओवर. सो द एग्जामिनेशन वॉज ओवर एंड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ हैविंग अ साई ऑफ रिलीफ, बट दिस रिलीफ इट लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. वेरी सून, शॉर्ट टाइम तक क्यों रहा? बिकॉज वेरी सून दे वुड फाइंड दैट इवान जो है ही hoodwinked all them again. सबको बेवकूफ बना के फिर से इवान जो है वहाँ से निकल गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि will the clues left behind on the question paper, है ना, वो जो थे, they put Ivan back in the prison again. वो सारे क्लूज जो कि वो उस क्वेश्चन पेपर पर लिख के जा चुका था, क्या दोबारा उनमें से कोई कुछ हेल्पफुल हुए दोबारा इवान को पकड़ने के लिए?
तो हम देखते हैं that the clues left behind on the question paper will help in arresting Ivan. मदद करी उन्होंने इवान को पकड़ने के लिए, उन सारी चीज़ों ने मदद करी. 2 news out of them they helped governor. First, McCleary जो है was not in the hospital. Secondly, क्या है, McCleary found securely bound in his study. So it became very clear that Ivan imprisoned McCleary and stayed in the cell. ये चीज़ें clear हो गई. Now the 6th reference number जो था 313/271 was enough to trace him. As the governor of the prison, he was also an intelligent officer. So उसको इन सब बातों के लिए के हिसाब से पकड़ पाना इवान को आसान हो गया. He was able to do that shot. एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी जाता है, वो ये है, रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस स्टोरी, व्हाई डिड यू फील व्हाट डिड यू फील अबाउट इवान एंड हिज लाफ्टर. क्या सोचते हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में? तो हम देखते हैं द होल स्टोरी. इवान ट्राइज ओ लेवल रिवॉल्व्स अराउंड इवान, चारों तरफ घूमती है इवान के. इट इज अबाउट हाउ टू स्टॉप द इल्यूसिव इवान फ्रॉम एस्केपिंग द प्रिजन सेल. All precautions have been taken to see that the examination is conducted smoothly. The secretary जो है, he agreed to the unusual request of the governor. Ivan was to be examined in his own prison cell. A parson from a church, he was being chosen to invigilate him. Moreover, the round-the-clock watch was ensured. In spite of all these toil and trouble, it was Ivan who had the last laugh. क्यों? क्योंकि सब इतना ध्यान रखने के बावजूद भी सबकी नाक के नीचे से इवान भागने में सफल हो जाता है. इवान जो है, he was more than a match for the panically prison officer and the overconfident governor. कहीं ना कहीं वो भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं कि हम इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना स्मूथली एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं, सारी जो हमारी प्रिपरेशंस हैं वो इतनी अच्छी है, तो वो भी कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए. नाउ सीनियर prisoner officer Jackson has done a thorough checking of his cell. पूरी अच्छे से चेकिंग कर ली उसकी. He reported that nothing was hidden there. But in spite of all these, हम क्या देखते हैं, Ivan was able to hide a false beard, a pair of spectacles and also some sort of weapon. सब रखने में कामयाब हो गया वो. McCleary जो है, he was found securely bound in his study only at his home. Now things become quite clear. It had been Ivan who was impersonating McCleary who had stayed in. Ivan was arrested again at the Global Loin Hotel. लेकिन वहाँ से भी वो भाग जाता है. So the good for a giggle governor couldn't bring him back to his cell. The silent officer who unlocked the handcuff was Ivan's own man. तो इतना ज़्यादा भाईचारा इवान ने फैलाया हुआ है. एक दो छोटे क्वेश्चंस और हैं जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट हैं. जैसे वेयर वॉज मैकलेरी, भी कहाँ था मैकलेरी? ही वॉज इन द हॉस्पिटल और ही वॉज समवेयर एल्स. सो व्हेन गवर्नर आस्क्ड कार्टर टू टेक द इंजर्ड मैकलेरी, जो कि खुद ईमान था, टू द हॉस्पिटल, बट मैकलेरी जो है, ही वॉज नॉट फाउंड देयर. When inquired, he was not being found there. So no one seemed to know where he was. किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे है. He was found tied and gagged in his study. So the injured McCleary was none else but Ivan himself who imprisoned McCleary. He
blood over his head and gave the impression of being injured seriously. उसने दिखाया ऐसा. And he was bleeding and an ambulance was called for him. कहाँ से बुलाई गई? Redcliffe Hospital से. He made escape befooling all the prison officers. सबको बेवकूफ बनाते हुए वो बाहर निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the most unexpected man in the world that waited for Ivan in his bedroom at the Golden Lion? कौन था? Ivan, he was having a nice time, good fun at the Golden Lion Hotel. उसको पता नहीं. अब अगर हम ये सोचेंगे उसको पता नहीं था तो भी गलत है. उसको पता था कि वो वहाँ पर आएगा, क्योंकि सारा उसके ही प्लान का पार्ट था. He had a gentle stroll round the center of Chipping Norton. He collected keys from the reception and walked towards his room. When he unlocked the bedroom, he stood frozen to the spot. Sitting in the narrow bed was the governor himself. उस नैरो से बेड के ऊपर खुद गवर्नर जो है वो वहाँ पे भेजा था. एक स्टेटमेंट जस्टिफाई करना आता है, बहुत बार आता है, कि द गवर्नर एंड हिज स्टाफ डिड देयर बेस्ट नॉट टू प्रोवाइड इवान अ मीन्स ऑफ एस्केप, बट द evil Willy Ivan, he provoked to be more than a match for them. It was he who had the last laugh. Justify it with a reasonable answer. तो जो पिछली बार वाला आंसर है हमारा, वही आंसर जो है वो निकल के सामने आता है. और क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं. उनमें से एक है कि हाउ डिड गवर्नर सरप्राइज इवान इन द बेडरूम ऑफ गोल्डन लॉयन होटल. कैसे सरप्राइज करने में कामयाब हो जाता है. डिस्क्राइब द क्लूज ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नर कुड अरेस्ट इवान एंड हाउ कुड इवान बी एबल टू हैव द लास्ट लाफ. देखो यही क्वेश्चन है, घूम घूम के आ रहा है, अलग अलग से आ रहा है, लेकिन जहाँ पर आपको दिखाई दे गुड फॉर अ गिगल, लास्ट लाफ, उसमें हमें यही बताना है कि किस किस तरह से प्रिकॉशन ली गई और कैसे कैसे लास्ट में इवान जो है वही जो है सही होता है. लास्ट लाफ उसी की होती है क्योंकि वही कामयाब होता है. एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट पर्पस इज द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप सर्व. वो जो रखी गई उसमें क्या पर्पस था उनका, एंड हाउ डिड दे हेल्प बोथ द क्रिमिनल एज वेल एज द गवर्नर. दोनों की मदद करी. उस स्लिप ने तो दोनों की ही मदद करी, गवर्नर की भी मदद करी और उनकी भी मदद करी. अब अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप दे सर्व द ड्यूल पर्पस. दोनों पर्पसेस जो हैं वो सॉल्व कर रहा है हमारे. दे हेल्प्ड इवान टू एस्केप, क्योंकि वो जो कोडिंग थी वो सारी ज़रूरी थी जो वो लेकर आ रहा था उसके लिए मैक्लेरी. बट दे हेल्प द गवर्नर टू ट्रेस एंड अरेस्ट द विली इवान. इवन द गवर्नर प्रेस्ड द ब्यूटिफुल लेड प्लान ऑफ इवान. मतलब गवर्नर जो है वो समझ गया था कि कितने बढ़िया और बेहतरीन तरीके से ये जो प्लान है ये इवान ने बनाया है, और उसके लिए वो इवान को प्रेज भी करता है. ही डेलिबरेटली बट वेरी केयरलेसली लेफ्ट द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड. मतलब जानते बूझते हुए वो क्वेश्चन पेपर को वहाँ छोड़ जाता है. ऑल इन द इन्वेस्टिगेशन मेड देयर ओन रिस्क इन जजिंग द सिचुएशन. इवान राइटली सेड दैट द करेक्शन स्लिप जो है इट विल किल्ड 2 birds with 1 single stone. दोनों का काम हल हो रहा है क्योंकि उससे इवान को भी भागने का मौका मिल जा रहा है और उनको पकड़ने का मौका मिल जा रहा है. सो द इंडेक्स नंबर 312 एंड द सेंटर नंबर 271 दे बोथ आर सिग्निफिकेंट. कैसे? क्योंकि ये तीनों मिलकर एक 6 फिगर नंबर बना रहे हैं जो उसको चाहिए था, इवान को चाहिए था. अब ऑन द सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर कैसे?
जब हम उस नंबर को ऑक्सफोर्ड के मैप पे देखते हैं तो वन कुड फाइंड 6 फिगर रेफरेंस, तो वहाँ वो रेफरेंस दिख जाती है। वो क्या पता चल रहा है, दैट द लैंड इन द मिडल ईस्ट ऑफ द चिपिंग नोटन, वो जगह है वहाँ पर। उस कोडिंग से ये पता चल जा रहा है कि ये जगह है। अब द गवर्नर है, ये लुक डाउन एंड सर्वेड द जर्मन क्वेश्चन पेपर। अब वो जो क्वेश्चन पेपर लिखा होता है उसने उसको सर्वे करता है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed on the last page of the question paper. इतना उन्होंने चेकिंग की थी, लेकिन फिर भी इवान का प्लान इतना फुल प्रूफ था कि वो उसको तोड़ नहीं पाए थे। अब यहाँ क्या है, इवान वॉज अ मास्टर माइंड हु कुड ईजिली ओवरबिट हिज अपोनेंट्स। इवान जो है, ही गॉट रियल मैक्लेरी बाउंड इन हिज स्टडी। अनदर पर्सन जो कि दिख रहा था मैक्लेरी जैसा, ही वॉज सेंट टू द प्रिजन टू हेल्प इन हिम इन एस्केप, भागने में मदद करने के लिए कोई दूसरा आदमी जो कि इवान का खुद का आदमी था उसको भेज दिया गया। दीज क्लूज ऑल्सो हेल्प द ऑफिशियल्स एंड द गवर्नर इन लोकेटिंग द प्लेस एंड दैट गोल्डन लॉइन होटल। सो एट लास्ट दे वर एबल टू अरेस्ट इवान प्रॉपरली। एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, वो तरीके से हमको इसका आंसर देना होता है। इजी है, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है। पढ़ते ही हमें लगेगा कि बहुत आता है यार ये तो हमको सारा, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसको आंसर देने में। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। डिस्क्राइब द स्पेशल प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय द अथॉरिटीज फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द ओ लेवल एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटीज एस्केप ऑफ इवान फ्रॉम द प्रिजन। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम तो यार सारी जो चीज़ें उन्होंने रखी उनको बता दो, लेकिन एक सिस्टमाइज्ड फॉर्म में हमको इसका आंसर करना होता है। और वो कैसे करेंगे हम? ऑल प्रिकॉशंस हैड बीन टेकन, स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड नॉट टू प्रोवाइड इवान विद एनी मीन ऑफ एस्केप, कोई भी जरिया नहीं देना इवान को भागने का। द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम इवान द ब्रेक जैक्सन, द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, he asked Stephen to make sure that he took Ivan's razor out of the cell. He could cut the bloody throat. अब he was asked to take off his hat by the authorities, जो कि इवान नहीं करता है। अब क्या बोलता है वो उसके लिए, that this cap is his lucky charm and he was allowed to wear it. It was a big lapse on the part of the authorities. वही जो है उसके भागने का जरिया वहाँ पर बनता है। क्या? The cell was locked. मैक्लेरी जो है, मैक्लेरी came and he was thoroughly checked. क्या लाए हैं अपने साथ, क्या क्या है उनके उस पैकेट में, सब कुछ जो है वो चेक करते हैं उनको। Now the authorities जो हैं, they check each and everything. अब authorities जो हैं, they don't want to take any chance with Ivan. The cell was locked. मैक्लेरी read out the necessary instructions जो कि बतानी ज़रूरी है उसको उस वक्त। तो इस तरह से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। At 11:25 AM the examination was over. The Stephen went to see मैक्लेरी of the prison. वो वहाँ भी कोई चांस नहीं लेते हैं कि भाई मैक्लेरी को सीधा बाहर तक हम छोड़ के आए। बावजूद इसके अपेरेंटली एवरीथिंग सीम टू बी इन ऑर्डर एंड वर्किंग वेल। अब उन्होंने जो बनाया उसके हिसाब से लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। द प्रिजनर अथॉरिटीज दे हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि भैया फाइनली ये पूरा हुआ। व्हेन द एग्जामिनेशन वाज ओवर, हाउएवर द रिस्पाइट वाज very short-lived. Many lapses and wild conjunctures let the wily Ivan slip out of the net again. इतना सब precautions रखने के बावजूद भी कामयाब हो जाता है इवान बाहर जाने के लिए। जनरली ये जो इवान विस्टिच जो है हमारा पढ़ रहे हैं अभी हम जिस बुक को, ये लॉन्ग आंसर्स जो हैं ये हमें ज़्यादा देता है, तो हमें
वेस्टेज में लॉन्ग आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करना है. सो दिस इज हाउ वी आर फिनिश्ड with the chapter Evandrize O level, and from next video we will be starting off with the next chapter.